Hello, my dear students of class 12th. In this video, we will learn how to do debate writing, and debate writing will remain same for class 6th, 7th and 8th also, because the format will remain always same. Okay, only the difference will be of marks there. कि जो 6th, 7th, 8th क्लास में जब हम डिबेट राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिबेट राइटिंग का जस्ट ओनली आपके मार्क्स चेंज होते हैं, ठीक है, बाकी आपका फॉर्मेट सेम रहता है. बट इस वीडियो में स्पेशली मैं 12th क्लास के लिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस थे, बोर्ड में जो आपकी डिबेट राइटिंग आई थी यहाँ पे, तो उन बोर्ड क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो डिबेट राइटिंग यहाँ पर आपकी बोर्ड क्लासेस के लिए तो है स्पेशली 10 मार्क्स की, बट जो नॉन बोर्ड क्लासेस है जैसे 6th, 7th, 8th क्लास और 11th क्लास के लिए भी जो डिबेट राइटिंग है वो सारी सेम ही रहेगी आपकी. जस्ट ओनली द डिफरेंस विल बी ऑफ मार्क्स देयर, राइट? So let's come to know that what is debate writing. Look at the image animation there. एनिमेशन में देखिए स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज है, कैसे डिबेट राइटिंग करे कैसे नहीं, ठीक है. सो व्हाट डू मीन बाय डिबेट राइटिंग देयर? एक्चुअली डिबेट राइटिंग होती क्या, देखो आपने टीवीज पे देखा होगा कि आपकी पार्टीज होती हैं जैसे न्यूज चैनल पे होती है, ठीक है, और न्यूज चैनल वाले उनको जो है वो एक टॉपिक दे देते हैं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर आज आपने डिबेट करनी है. तो कुछ पर्सन उसके फेवर में बोलते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है. तो वही होते हैं आपके डिबेट राइटिंग. तो व्हाट इज डिबेट राइटिंग? दिस इज अ फॉर्मल डिस्कशन on a particular matter, means the matter will be particular and in a public meeting or legislative assembly. So what do you mean by this one? Means to say there will be a particular matter on which you have to speak either in the favor or against the motion. Okay, या तो आप इसके फेवर में बोलते हो या उसके अगेंस्ट बोलते हो. For the point of view of exam, what will be there, that in 12th class, 10th and 12th class there, especially sorry 11th class, in 11th class the debate writing will be there as well as in 12th also. So 12th class it will be in the section B, and in section B it will be long writing question and it will come in 10 marks. Okay, and what will be there now? See, tips to write दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में दिखता, आपने करना क्या है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड दैट अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट द डिबेट देयर, इन द मोशन और अगेंस्ट द मोशन. यू विल डिसाइड दिस वन व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो तभी आपने यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि आपने जो डिबेट राइटिंग है वो किसकी फेवर में लिखनी है या फिर अगेंस्ट में लिखनी है, ठीक है. उसको डिसाइड करने के बाद देन यू हैव टू राइट इट्स टाइटल, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, इट्स सॉल्यूशन एंड देन कंक्लूजन. But for the board classes there, especially board classes, format will be of 1 mark. Okay, content will be of 4 marks and expression will take 5 marks there. So what do you mean by format there? Format means यहाँ पे कि आप जो डिबेट राइटिंग का टाइटल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपका 1 मार्क होगा. उसके बाद आपका जो कंटेंट होता है, कंटेंट मीन्स जो मेन मैटर ऑफ द डिबेट राइटिंग, दैट विल बी ऑफ 4 marks and 5 marks will be for the expression. Expression means there that 2.5 mark will be for the grammatical accuracy or appropriate words or spellings or how much vocabulary are you using there. And the second 2.5 marks will be there for coherence and रिलेवेंस देयर. कोहेरेंस मींस देयर कि जो आपको क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में या फिर किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा है, देन आपने उसको कोरिलेट करके लिखा है या कुछ और ही टॉपिक आपने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है. मींस कोहेरेंस यहाँ पे होनी चाहिए, मींस जो भी आपको टॉपिक दिया उससे आपने रिलेटेड यहाँ पे लिखना है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या देखो, आपका जो बोर्ड एग्जाम में आया था आपका क्वेश्चन, वो देखिए कैसे आया हुआ है. और यहाँ पे जो है देखिए इसका फॉर्मेट कैसे होगा डिबेट राइटिंग का. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू डिसाइड अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट द डिबेट, आइदर इन द फेवर और अगेंस्ट. यू हैव टू डिसाइड दिस वन व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तभी आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किसके फेवर में लिखना है या इसके अगेंस्ट में लिखना है, ठीक है. अब आपका जो 2019 के अंदर जो आपका क्वेश्चन आया था वो कौन सा आया था? 2019 में आपका सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट के ऊपर आया हुआ था. ओके, एंड इन द क्वेश्चन देयर विल बी गिवन योर नेम, योर डेजिग्नेशन, व्हाट आर यू देयर एंड फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग देयर, कि आप कहां से हो, आपकी स्कूल से, आपका नेम क्या, ठीक है. एक और बात यहाँ पे देखो, कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मान लो किसी ने महिमा लिख दिया और कोई बॉय है, बॉय ने नेम महिमा लिख दिया, ठीक है, उसको लगता है कि ओ मुझे तो मुकुल लिखना चाहिए था. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. बोर्ड में आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आप बॉय हो या गर्ल हो, उनको जस्ट इन दोनों में से कोई भी एक
एक नेम वहां पर चाहिए, ठीक है। और आप इनमें से कोई भी एक नेम लिख सकते हो, आपको ये नहीं है कि नहीं मुझे मुकुल ही लिखना है अगर मैं बॉय हूं तो, या फिर मुझे महिमा ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपके लिए होता है कि अगर आप बॉय हो तो मुकुल लिख दो और गर्ल हो तो महिमा लिख दो, इट्स ओके। अगर बाय मिस्टेक आपने लिख दिया तो उसको डिलीट मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गिवन है सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स, ओके। आपने इसके बारे में लिखना है यहाँ पर कि सोशल मीडिया के इफेक्ट्स के बारे में लिखना है यहाँ पे। अब ये देखिए, आप इसके या तो फेयर में प्रिपेयर योर व्यूज अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द मोशन। अब आपको 200 वर्ड्स तक इसको लिखना है, ठीक है। और 200 वर्ड्स तक लिखने में आपने या तो इसके अगेंस्ट में लिखना है या इसके फेवर में लिखना है। तो जो भी आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग है वो लिखना आपने स्टार्ट करना है। बट हाउ विल यू राइट देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द टाइटल, यू हैव टू राइट द हेडिंग, ओके। मेन टाइटल लाइक सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू राइट फर्स्ट टाइटल, आफ्टर दैट यू विल मेंशन अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन, then its right side, its left side, you will write there either left side or right side। आप लेफ्ट साइड में लिखो तो बेस्ट है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में लिखोगे यहाँ पर फॉर द मोशन। अगर आप अगेंस्ट द मोशन लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना अगेंस्ट द मोशन, ओके। आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट योर डिबेट, आर्टिकल और स्पीच विद कोटेशन। जब भी आप स्पीच, आर्टिकल या डिबेट लिखना स्टार्ट करते हो, अगर आप कोटेशन के साथ उसको यूज करते हो, इट मीन्स दैट विल बी द बेस्ट, इट विल बी प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल अगर आप कोटेशन से स्टार्ट करते हो, ओके। अगर कोटेशन आप स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करते, आप इसको मिड में भी यूज कर सकते हो या फिर एट द एंड ऑफ द डिबेट ऑल्सो यू कैन यूज दिस कोटेशन। अगर कोटेशन से आप अपनी स्पीच को, अपने आर्टिकल को या फिर अपनी डिबेट को आप एंड करते हो, दैट विल बी प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल, ओके। अदरवाइज इन द बिगिनिंग यू कैन यूज दिस वन, ओके। आफ्टर दैट यू विल राइट इंट्रोडक्टरी पार्ट। व्हाट डू मीन बाय इंट्रोडक्टरी पार्ट? यू विल इंट्रोड्यूस देयर ऑनरेबल जजेस, टीचर्स एंड वर्दी ओपोनेंट ऑल्सो, ओके। व्हाट डू मीन बाय दिस वन? कि आप जैसे स्पीच के अंदर करते हैं, यहाँ पे स्पीच में आप क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे लिखते थे ना, आपने वहां पर वर्दी ओपोनेंट नहीं लिखा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आप यहाँ पर डिबेट लिख रहे हो और डिबेट में जो ओपोनेंट कौन होते हैं, अपोजिट पार्टी वाले, तो उनको भी तो आपने रिस्पेक्ट देना ना। अब ये तो है नहीं कि आपके अपोजिट बोलेंगे तो आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे। यहाँ पर आपको हर किसी को रिस्पेक्ट जो है वो शो करना होगा, ठीक है। उसके बाद थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस डिबेट। तो आपने ये जो फर्स्ट जो आपको स्टैंजा मैंने लिखा है एज इट इज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर टू ज्वाइन दिस डिबेट ऑन द टॉपिक। देखो अब आपको यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसको जो है आपका 1 मार्क में फॉर्मेट में कंसीडर करते हैं। और फॉर्मेट में आपका क्या क्या आता है? एक तो जैसे आपने टाइटल लिखा सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा फॉर द मोशन, और साथ ही साथ आपका जो ऑनरेबल जजेस, टीचर्स, और जो आप ये सैल्यूटेशन वर्ड्स लिखते हो, यहाँ पर आप ये बताते हो कि आई एम मुकुल और महिमा, आई वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन। जो ये लाइंस है और लास्ट में जो थैंक्स है, ये आपका फॉर्मेट के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर थैंक्स नहीं लिखते तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप ऑनरेबल जजेस या फिर टीचर्स या फिर मतलब रिस्पेक्टफुल वर्ड्स नहीं लिखते, आप ये नहीं बताते कि आप कौन बोल रहे हो और किसके अगेंस्ट बोल रहे हो, मोशन में बोल रहे हो, तो आपके यहाँ पर भी मार्क फिर डिडक्ट हो जाता है फॉर्मेट में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले टाइटल लिखा, देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट for the motion or against the motion, then you have write quotation, after that you are writing introductory part, and introductory part is there honorable judges, teachers and worthy opponent. Thank you for giving me opportunity to join this debate on the topic social media and its effect. Again you have to mention your topic name there, okay. And after that what is written there? There is written am mukul, means you have to mention there your name, okay, and about what you are going to write in the favor of the motion, means everything is clearly mentioned there that about what are you going to write, okay. After that your stanza, next para will start, next para will start your content. This is the matter, this is the content about what you will get 4 marks, okay. This was, तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलते इस कंटेंट के, जहां पर मैंने हाउ मेनी पीपल डू यू हैव से स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से लेके जो लास्ट देखो कोटेशन से इसको इसने एंड किया, यहाँ पर कोटेशन से स्टार्ट किया, कोटेशन से ही एंड किया। सो इस तरह की जो आपकी डिबेट होती है वो बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपने थैंक्स लिखना है। जो ये आपका हाउ मेनी पीपल से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका कंटेंट है। ये कंटेंट आपका किससे रिलेटेड होना चाहिए? जो आपका टॉपिक है, जो आपने अगर फॉर द मोशन है तो आपको सारे पॉइंट फेवर में ही लिखने होंगे, ठीक है। और अगर आपका अगेंस्ट द मोशन है तो आपके सारे पॉइंट जो अगेंस्ट में लिखने होंगे। अब इसमें एक बात ध्यान रखना,
स्पीच में हम क्या कर सकते हैं और डिबेट में हमारा एक डिफरेंस होता है। स्पीच और डिबेट का मोस्ट प्रोबेबली जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है, जैसे आपने ऊपर टाइटल उसमें आप नहीं लिखते कोई बात नहीं, लेकिन डिबेट में आप लिखते हो यहाँ पर फॉर द मोशन लिखते हो, ठीक है, कोटेशन भी आप ऐसे लिखते हो, उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट और थैंक यू वो वाला सारा पार्ट आप सेम लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, स्पीच में you can write both of the points, either negative or positive, both points you can write there, okay, but in debate writing you can write only one point. One means there one side, either in the favor or against the motion, because you have to select one side only. आपको यहाँ पर एक ही select करनी है। अगर आप for the motion कर रहे हो तो सारी जो debate है for the motion मतलब उसके जो benefits होते हैं, जो उसके plus points होते हैं उसके ऊपर लिखोगे, ठीक है। अगर आपने against the motion select किया तो आप only against the motion करोगे। एक बार जब हम बोर्ड के पेपर एग्जाम जो है चेक कर रहे थे, इवेलुएट कर रहे थे, तो वहां पर बच्चे ने क्या किया, दोनों ही पॉइंट्स लिख दिए, उसमें अगेंस्ट भी लिख दिया और फेवर भी लिख दिया वहां पे। तो उस बच्चे को जस्ट फॉर्मेट का 1 मार्क मिला था, उसके बाद उसकी सारी डिबेट काट दी गई थी, उसको जो कोहेरेंस था, जो उसका कंटेंट था, ठीक है, उसमें उसको 0 मिल गया था वहां पे, जस्ट फॉर्मेट का उसको हमने 1 मार्क यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो ये आपकी जो बोर्ड की चेकिंग होती है या फिर आपके जो अदर क्लासेस की चेकिंग होती है वो सारी आपके रिमेन सेम रहती है, ठीक है। अगेन आई हैव शोन यू अगेंस्ट द मोशन देयर, कि अगर आपको अगेंस्ट द मोशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर। अगेन यू हैव स्टार्टेड देयर विद द कोटेशन और विद द क्वेश्चन लाइन। आप यहाँ पर अपनी डिबेट को क्वेश्चन लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप किससे स्टार्ट कर सकते हो, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। अगेंस्ट द मोशन लिखोगे, अगेन यू हैव टू राइट इंट्रोडक्टरी पार्ट, गुड मॉर्निंग वाला, लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप कौन, मतलब हु आर यू, मुकुल और महिमा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपका टॉपिक नेम लिखना आपने, और फिर आपने आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द अगेंस्ट द मोशन। तो अब यहाँ पर अगेंस्ट द मोशन लिखेंगे, सारे पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखेंगे आप यहाँ पे, एंड एट द एंड व्हाट विल यू राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन which was also in 2018 क्वेश्चन पेपर, जो 2018 में आया था आपका डिबेट, वो आई हुई थी एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर, कि जो एकेडमिक, अगर हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस है तो इसका मतलब सिर्फ हम वही सक्सेसफुल होंगे क्या करियर में जिनका एकेडमिक एक्सीलेंस होता है। अगर आप इसके फेवर में हो तो सारे पॉइंट्स फेवर में लिखोगे, अगेंस्ट हो तो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर अगेंस्ट में लिखोगे, ठीक है। तो देन यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले टाइटल लिखा है एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेसफुल करियर। तो वही देखो बेटा, आपका जो टॉपिक आप जो लिखते हो, जो आपका टाइटल होता है वो मोस्टली आपका क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में से ही अपना टाइटल यहाँ पर निकालना है। फिर आपने डिसाइड कर लिया पढ़ते पढ़ते कि यस माय पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग फॉर द मोशन, देन यू विल राइट फॉर द मोशन, 1 लाइन का गैप लेना है, फिर आपने कोटेशन लिखनी है, फिर 1 लाइन का गैप लेना है, ठीक है। फिर आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, रिस्पेक्टेड जजेस वाला पॉइंट लिखना है, उसके बाद फिर से 1 लाइन गैप लेना, मींस व्हेनेवर यू आर चेंजिंग पैराग्राफ यू हैव टू टेक 1 लाइन गैप देयर, ओके। फिर आपने कंटेंट लिखना है, सारे पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में देखो फिर से कोटेशन के साथ इसने एंड किया और लास्ट में इसने लिख दिया थैंक यू, ओके। अब ये आपका अगेंस्ट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में आया था दूसरे सेट में 2018 में, होम्स फॉर द एज्ड, जो एज्ड पर्सन होते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं ना, मतलब जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, उनके लिए ओल्ड जो होम्स होते हैं उनके लिए क्यों जरूरी है यहाँ पर। तो क्या आप एग्री हो कि होने चाहिए या फिर एग्री नहीं हो कि नहीं होने चाहिए, तो इसका क्या आप सोचते हो, यहाँ पर फेवर में लिखोगे अगेंस्ट में लिखोगे। तो दोनों में मैंने यहाँ पर आपको शो करके यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट दिस डिबेट, बिकॉज दिस debate was also in board exam last year, means in 2018, okay। homes for aged is necessity in India, की इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा necessity हो चुकी है homes की, किसके लिए, aged person के लिए। then you will take 1 line gap for the motion, 1 line gap quotation, 1 line gap, then honorable judge's salutation lines you will write there, okay। after that 1 line gap, then you will write content, and 1 line gap, then you will write your quotation at the end, and after that you will write thank you, have a nice day, okay। and this is your fourth question which was there in the board examination, that is brain drain is not a bane for a development country like India। अगर जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, उस डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ब्रेन ड्रेन मीन्स क्या होता है यहाँ पर, कि जो इंटेलिजेंट और जो सुपर स्किल्ड पर्सन होते हैं, जैसे इंडिया के सुपर स्किल्ड पर्सन है, जिनको मतलब जो इंटेलिजेंट है यहाँ पर, वो क्या करते हैं, कंट्री छोड़ के जो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं टू अर्न मोर मनी, तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो चले जाते हैं वहां पे। देन व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट दैट, व्हाट विल यू राइट, फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन, यू हैव टू सिलेक्ट दैट अबाउट व्हाट यू विल राइट, एंड आफ्टर दैट
you will write about it. Okay, and whenever you are changing the paragraph, you will take one line gap there, and at the end you will write a thank you also. If you will not write thank you, then they will deduct your half mark there, right? So this was your debate writing. I taught you how to write a debate writing. Main thing is there, you have to write either in the motion or against the motion. I hope everybody liked the debate there. Okay, and if you want to watch other writing section videos there, you can go to my channel. Okay, and you can watch other writing section videos also. Thank you. Have a nice day for watching the video.